संत ऐसा मानते हैं मनुष्य कुछ प्रश्नों का ही जोड़ है। हर मानव के हृदय में कुछ प्रश्न होते हैं, वही प्रश्न उसे किसी खोज पर ले जाते हैं। जिस जिस फील्ड में कोई व्यक्ति कुछ खोज रहा है तो निश्चित है उसके मन में पहले जो प्रश्न आया होगा उसके बारे में, तभी उस फील्ड में वो गया है। अगर आप भी जहां मौजूद हैं, आए हैं, तो निश्चित कोई प्रश्न ही आपको जहां लेकर आया होगा। जिन्होंने अध्यात्म की खोज शुरू की उनका प्रश्न बहुत महान था। दरअसल महर्षि रमन प्रभु कहते हैं, इससे बड़ा कोई प्रश्न ही नहीं है। जब ये प्रश्न तुम स्वयं से पूछने लगो, मैं कौन हूं? यही तलाश मनुष्य को अध्यात्म में ले जाती है। परमात्मा की खोज, अनंत की खोज, स्वयं को जानने की खोज सबसे श्रेष्ठ खोज है। ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है कि व्यक्ति अपने से कुछ श्रेष्ठ खोजने के लिए निकल पड़ा। अब देखो, अकेला प्रश्न तो काम नहीं आता। प्रश्न तो उठ गया, मैं कौन हूं, ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। अब इसके लिए आंसर देने वाला कोई सदगुरु भी चाहिए जिसके पास इसका आंसर है। ये प्रश्न ही किसी मनुष्य को किसी सदगुरु के द्वार पर ले आता है। मैं कौन हूं, जहां आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, बात एक ही है। कहीं से भी आप शुरू कर लो। गुरु नानक साहब की परंपरा में जो चौथे गुरु हैं, गुरु रामदास, उन्होंने अध्यात्म को 4 खंड में वर्णन किया है, जिसको सिखी परंपरा में 4 लावा के नाम से जाना जाता है। जब शादी होती है ना, आपने देखा हो सिखी परंपरा में, तो उस वक्त वो 4 लाव पढ़े जाते हैं। वो बेसिकली अध्यात्म की बात है सारी की सारी। पहली लाव ये प्रश्न ही उठाती है, घर में सब कुछ है, धन है, दौलत है, बच्चे हैं, बीवी है, अच्छा कारोबार है, फिर भी मन उदास क्यों है, फिर भी मैं बेचैन क्यों हूं? कभी सोचा आपने? सब कुछ होते हुए भी एक बेचैनी है। सुख के सारे साधन हैं लेकिन सुख नहीं है। खुशियों के सारे साधन हैं, बड़े से बड़ी गाड़ी भी है, एयर कंडीशन में बैठकर भी मन तप रहा है। चलो एक बात तो समझ में आती है, जिसके पास रहने को छत नहीं है, खाने को भोजन नहीं है, ये व्यक्ति दुखी है। चलो समझ में आता है थोड़ी बात। लेकिन जो 4-4 फ्लोर का जिसका घर है, ऐश्वर्य के सारे साधन मौजूद है, ये भी बंदा दुखी है, ये भी परेशान है। जिसके संतान नहीं है,
चलो थोड़ा मानते हैं, उसका दुख समझ में आता है, बच्चे नहीं है, दुखी है। लेकिन जिनके 4-4 बच्चे हैं, ये क्यों दुखी है? इसका मतलब है दुख का बच्चों से, धन से, प्रॉपर्टी से, जायदाद से, आने जाने से कोई लेना देना नहीं। आप इर्द गिर्द देखो, स्वयं कोई देख लो, सब कुछ होते हुए भी फिर भी एक बेचैनी है, फिर भी एक परेशानी साथ ही चलती है। आप कहीं भी चले जाओ, वो साथ ही चलती है। लोग इंडिया में रहते हैं, कहते जहां का सिस्टम ठीक नहीं है, जहां इसलिए दुखी है। तो लगभग 15-16 साल तो मेरे को यूएसए में हो गए। मेरे साथ जो प्रेमी आए, कोई 35 वर्ष से है वहां, कोई 30 वर्ष से है वहां। कई प्रेमी मिलते हैं, बीबियां शिकायत करती हैं जो शराब पीते हैं। अमेरिका में जो शराब पीते, आप इनको बोलो मत पिया करो। अभी कुछ कहने वाला होता हूं तो आगे से कहते क्या करें, टेंशन ही इतनी है, 2 पैग लगाए बिना नींद ही नहीं आती। अमेरिका में भी टेंशन है, जहां से ज्यादा। सुबह उठते ही वो पोस्टमैन आता है, डरते डरते वो जिसमें लेटर डालते, लेटर बॉक्स को खोलते हैं कहीं बिल ना हो। तो मेरे कहने की मुराद ये है, आप कहीं भी चले जाओ, परेशानी साथ ही चलती है, वो छाया की तरह चल रही है। इसका मतलब है मूल खोज जगह बदलने से नहीं, जो मूल प्रॉब्लम है जगह बदलने से सॉल्व नहीं होती। आप चांद पे चले जाओ, किसी और ग्रह पर चले जाओ, तो परेशानियां साथ ही चलेंगी। अभी तो कुछ साइंटिस्टों ने कुछ पुस्तक लिखी है, उसमें लिखा है जो मनुष्य है जो मंगल ग्रह से आया है और स्त्री जो है जो शुक्र ग्रह से आई है, तो परेशानियां तो साथ ही आ गई। ग्रह बदल गया, लेकिन मनुष्य का स्वभाव तो नहीं बदला ना, दुख में जीने की। अच्छा, आपको सुख भी कहीं मिल जाए ना, हम 2 सेकंड में उसको दुख में बदल लेंगे। हमारा स्वभाव ही दुख पैदा करने का है। जब सब कुछ होते हुए भी एक परेशानी, एक चिंता, एक भीतर का सुकून ना मिले, तो प्रश्न नहीं उठ रहा ये ऐसा क्यों है? फिर मनुष्य मनुष्य नहीं, ये पत्थर होगा। निश्चित ये सवाल उठेगा ही हर बुद्धिमान के हृदय में, सब कुछ होते हुए भी दुखी क्यों हूं? क्या कारण है दुख का? अब खुद से इसका आंसर नहीं मिलेगा। लोग इसका आंसर खोलने के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में तलाश रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन वहां भी रहने वाले जो हैं उनके पास भी इसका आंसर नहीं है। वो खुद वहां परेशान है, उनके अपने दुख हैं, अपनी पीड़ा है उनकी। मुझे हसन एक सूफी फकीर हुए, उनके जीवन की घटना याद आई। वो किसी नगर में गए, रात्रि का टाइम था, तो रहने के लिए ठिकाना ढूंढ रहे थे। तो उन्होंने देखा मस्जिद से ज्यादा रहने योग्य जगह और क्या होगी। उन्होंने जाकर मस्जिद का द्वार खटकाया। अंदर से मौलवी साहब आए और पूछा, बताइए। हसन कहने लगे, आज की रात गुजारनी है, सुबह चला जाऊंगा। हसन कहने लगे, एक रात गुजारनी है, भीतर आने दे। मौलवी कहते हैं, तुम किसी ऐसे बंदे को जानते हो?
जो तुम्हें भी जानता हो, मुझे भी जानता हो, वो गवाही दे दे मैं तुमको अंदर ले चलूं। हसन कहते हाँ हाँ, एक शख्स है जिसको तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। कौन है वो? हसन कहते अल्लाह ताला। मौलवी कहते तेरा दिमाग खराब हुआ है, और दरवाजा बंद कर दिया। हसन हैरान, अरे क्या बात है, जिसके नाम से ये उसका घर बनाया उसी के नाम पे दरवाजा बंद कर दिया। हसन सोच रहे हैं कमाल की बात है, अब रात गुजारनी है। रास्ते में एक गरीब सा बंदा मिला। उसने कहा भाई उदास हो, क्या बात है? कहा भैया किसी और शहर से आया हूं, रात गुजारनी है। तो मस्जिद में जाने नहीं दिया मौलवी साहब ने। तो व्यक्ति कहता परेशान मत हो, मेरे साथ चल, मेरे पास एक रूम है, अगर रह सकते हो तो चलो। हसन उसके साथ चले गए। उसने जो भी घर में बना था खाना बाना खिलाया, मंजे पे चारपाई पे उसको सुला दिया। हसन को आप नीचे लेट गया। हसन सोते हुए कहते हैं वाह खुदा, कमाल, तेरी कुदरत भी कमाल है। एड्रेस कहीं और जगह का देते हो, रहते कहीं और हो। क्या कमाल की है तूने, जो सच है एड्रेस कहीं और का है, आज भी ऐसा ही है, रहता कहीं और है खुदा। तो तलाशने अगर जाओगे मंदिर मस्जिद कहीं और, वहां भी आपको रहने वाले परेशान ही मिलेंगे। फिर मन में सवाल उठता है फिर कहां जाए? फिर किसी सतगुरु का द्वार खुलता है। जीवन में कभी सतगुरु आ जाते हैं। जैसे जैन परंपरा के सूफी संत कहते हैं, शिष्य जब तैयार होता है तो गुरु दरवाजे पे दस्तक दे देता है। गुरु रामदास दूसरी लाभ में कहते हैं, जब अध्यात्म की दूसरी स्टेज आती है, वो कहते हैं हर दूजड़ी लाभ सदगुरु पुरख मिलाया बलराम जियो। अध्यात्म का दूसरा स्टेप आ गया जब सदगुरु का जीवन में आगमन हुआ। क्या सदगुरु ने किया क्या, उसकी मौजूदगी में किया क्या? जब उसके साथ रहना शुरू हुआ, उसके रंग में रंगते गए, उसके साथ उसकी छाया की तरह चले, डूबे उसके प्रेम में, उसकी मोहब्बत में, बार बार उसको देखने का मन किया। फिर एक घटना और घटती है। गुरु रामदास कहते फिर क्या होता है, जन नानक दूजी लाव चलाई अनहद शब्द बजाए। तब अनहद का संगीत आपके भीतर फूटने लगता है। अब गुरु के शब्द के, गुरु के लफ्जों की जगह पे उसका मौन ज्यादा पीने लगते हो, उसके मौन में डूबने लगते हो। जैसे जैसे आप शब्द में लीन होते जाते हो, डूबते जाते हो, तीसरी और विचित्र घटना घटती है। गुरु नहीं कहता जे छोड़ दो, जे छोड़ दो, जे छोड़ दो। गुरु की मौजूदगी में एक विचित्र घटना घटती है। क्या? जो छूटने योग्य होता है खुद छूटने लगता है। बुराइयां खुद बाहर जाने लगती है। प्रकाश जब हम जलाते हैं, जलने से पहले प्रकाश ऊंची ऊंची चिल्लाता थोड़ो है, अंधेरे भाग जा, अंधेरे भाग जा, मैं आने वाला हूं, अंधेरे भाग जा। नहीं, प्रकाश के जलते ही पता चलता है अंधेरा तो था ही नहीं। जो छूटने योग्य है छूट जाता है। जो शुद्ध क्वालिटी बचती है वे आत्म तत्व है। तीसरी लाभ में वही बात है, हर तीजड़ी लाभ मन चाओ भया बैरागिया बलराम जियो। आप बुराइयां छूटने लगी, बेकार की बातें छूटने लगी।
और चौथड़ी लाभ में वो कहते अब तो मिलन हो गया, सब कुछ छूट गया लेकिन अंत में वह बच गया जो अविनाशी तत्व था। अब उसमें लीनता हो गई, अब विराट शून्य में प्रवेश हो गया। तो होता कैसे है? जब ये भीतर प्रश्न उठता है, क्या है परमात्मा, क्या है आत्मा, मैं कौन हूं, धीरे धीरे ये प्रश्न आपको सदगुरु के द्वार पर ले आता है। गुरु नानक साहब एक नगर में गए, वहां पर बहुत से लोग उनसे मिलने के लिए आए। उनमें एक बच्चा भी आया जिसकी आयु थी लगभग 12 वर्ष। वो बच्चा भोजन थाली में परोस कर लेके आया, घर से खुद बनाकर सामने रखा गुरुदेव के और कहा, सदगुरु इसको ग्रहण करें। गुरुदेव कहते हैं अभी इच्छा तो नहीं है, तुम्हारा भाव जो है वो खाने के लिए मजबूर कर रहा है, खाएंगे। उन्होंने ग्रहण किया। जब भोजन खाने के बाद बर्तन खाली हो गए ना, बच्चे को वापस किए तो बच्चा कहता है, बाबा एक प्रश्न है, उसका आंसर दीजिए। गुरु साहब पूछते हैं, पूछो। जे बच्चा कहता है, बाबा भोजन खाने से तन तृप्त हो जाता है, बाबा बताओ मन कैसे तृप्त होता है। गुरुदेव उस बच्चे की तरफ देखते हैं। ये प्रश्न बहुत बड़ा था। उस बच्चे की तरफ देख के बोलते हैं, कहते बच्चे उम्र तो तेरी बच्चों की है लेकिन बातें बूढ़ों जैसी करता है। सिख परंपरा में उस बच्चे का उसी दिन से नाम पड़ गया बाबा बूढ़ा। आपने सुना होगा उनके गुरुद्वारे भी हैं। उसी क्षण बाबा नानक ने कहा, आ तुम्हें बताते हैं मन कैसे तृप्त होता है। जब उन्होंने उस बच्चे को ओंकार की दीक्षा दी होगी, जब वह बच्चा डूबा होगा उसमें और तृप्ति के द्वार खुले होंगे, फिर वो बाबा नानक की छाया की तरह साथ रहे, उनके साथ रहे, उनके प्रेम में डूबे। और ये ऐसे थे, इन्होंने 6 गुरुओं के दर्शन किए, उनके सानिध्य में रहे। उम्र भी बहुत हुई उनकी, लगभग 120 वर्ष से भी ज्यादा। तो मेरे कहने का मतलब है, हमेशा अपने हृदय में श्रेष्ठ प्रश्न को ही मूल्य दें। वो श्रेष्ठ प्रश्न आपको श्रेष्ठ पुरुषों की संगति में ले आएगा। वैसे भी आप देखें ना, अगर आप किसी 2-4 धनवान बैठे हो ना, आप उनके साथ बैठ जाएं जाके, तो कभी देखना आपके हृदय में खुद ब खुद धन के विचार चलने लगते हैं। 2-4 राजनीतिक व्यक्ति बैठे हों, कुछ मत करें, बस चुपचाप उनके पास बैठे, तो मन में राजनीति के विचार खुद ब खुद चलने लगते हैं। उनकी प्रेजेंस कुछ करती है। ऐसे संत हैं, संतों की मौजूदगी में आप बस बैठें, कुछ मत करें, बात उल्टी होती है, धीरे धीरे विचार मिटने लगते हैं, चलते नहीं है, खत्म होने लगते हैं, आप स्वयं में स्थित होने लगते हो। ईश्वर के द्वार आपके लिए खुलने लगते हैं। भगवान ओशो से किसी ने पूछा, भगवान आप इतना बोले हो, इतना बोले हो और रोज बोले ही जाते हो, किस लिए? ओशो ने कहा, इसलिए ताकि तुम मौन हो जाओ, तुम चुप हो जाओ।
बस वही मौन के चश्मे जहां आश्रम में बहते हैं। अभी मां मेरे पास थी रूम में, तो मैंने कहा, मुझे एक क्षण नहीं लगा अमेरिका के आश्रम में और इस आश्रम में कोई भेद है। वही प्रेम की ऊर्जा में यहां डूब रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है जहां इंजन 2 लग गए। गाड़ी की स्पीड जो है डबल हो गई है। तो क्या कमाल है, भगवान ओशो और महर्षि रमन की ऊर्जा का मिलन। देखो, भगवान रजनीश और भगवान रमन, आर से शुरू होती है बात। और प्रभु, एक बात और सत्य में आपके समक्ष कहता हूं, ओशो ने उन संतों का जिक्र किया है जो इतिहास में अलोप पड़े थे, उनको छूकर पुनः जीवित कर दिया। अगर ओशो ना बोलते रमणा पर, हमको कहां खबर पहुंचती। जिस सृष्टि जब तक रहेगी, भगवान ओशो की सदा आभारी रहेगी, जिन्होंने ना जाने कितनों संतों को पुनः जीवन दिया। बस उनके चरणों में सजदे के लिए सिर्फ मौन ही बचता है। मेरे लिए तो एक ही है, भगवान रमणा और भगवान ओशो। इनमें कोई भेद नहीं है, अभेद है।